आज के वीडियो में बिहार स्पेशल का मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में जो है तुर्की शासन जो बिहार में हुआ था उसके बारे में, स्थानीय वंश जैसे कर्नाट वंश है इसके बारे में बात करेंगे, सल्तनत कालीन बिहार के बारे में बात करेंगे, मुगल कालीन बिहार के बारे में बात करेंगे, सिख धर्म, अफगान शासक में बिहार जो कि शेर शाह सूरी जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बीपीएससी के स्टूडेंट अगर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तुर्क शासन में बिहार की बात करें तो तुर्क शासन जो है बिहार में स्थापना बख्तियार खिलजी ने किया था। एक तरह से बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ये बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पूछता है कि बख्तियार खिलजी के समय जो है बिहार में, उत्तर बिहार में किसका शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था, इसका याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता था ओदंतपुरी बिहार, जो कि बिहार शरीफ में है, वो विजय किया था। बख्तियार खिलजी ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था और उसमें आग लगवा दिया था। नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो कि सैन वंश की राजधानी थी। सैन वंश का शासन लक्ष्मण सेन था। यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गया कि बख्तियार खिलजी के समय उत्तर बिहार का शासक किस वंश का शासन था? कर्नाट वंश का। उसी तरह पूछिएगा कि बख्तियार खिलजी के समय सैन वंश में किसका शासन था? तो लक्ष्मण सेन का शासन था। ये इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी ने जब अधिकार किया था तो अपना राजधानी वो है लखनौती बनाया था। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने किया था, इंपॉर्टेंट है। और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादतपुर में दफनाया गया था। किसका शरीर को इमादतपुर में दफनाया गया था? बख्तियार खिलजी की। अब बात करते हैं स्थानीय वंश, जो कि कर्नाट वंश है। मिथिला के कर्नाट वंश जिसको बोलते हैं। पाल वंश के पतन के बाद तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। किस क्षेत्र में उदय हुआ कर्नाट वंश का? तिरहुत और मिथिला में। कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड। बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। ये भी इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी के समय सैन वंश का शासन कौन था? लक्ष्मण सेन था। और कर्नाट वंश का शासक था बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था, नरसिंह देव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कर्नाट वंश पर तुर्की सेनापति तुगरीन तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामिनी ने की थी। तुगरील तुगन के अभियान की चर्चा हुआ है कर्नाट वंश के तुर्क सेनापति के बारे में। दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र को विजय प्राप्त की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाट वंश को जो है दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान के समय कर्नाट क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह गयासुद्दीन ने अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। बख्तियार खिलजी के समय नरसिंह देव था कर्नाट शासक। वहीं जब गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण किया था तो हरि सिंह देव था। तो अंतिम शासक यही होगा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है आक्रमण करके जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। इसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि पंजी प्रबंध व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो हरि सिंह इस वंश का जो था अंतिम शासक था, इसी ने ही पंजी प्रबंध का विकास किया था। सल्तनत काल में बिहार के बारे में बात करें तो इल्तुमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया था। सबसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो बिहार पर अभियान किया था? इल्तुमिश। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। वास्तविक नियंत्रण किसके काल में हुआ? तुगलक काल में, जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र को विजय प्राप्त करके अपने में मिला लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल अभियान के समय बिहार आया और पटना गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर में जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि राजगीर के जैन मंदिरों में किस तुगलक शासक के अनुदान देने का प्रमाण मिलता है? तो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो कि मलिक बया कहते हैं। मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित। तो इंपॉर्टेंट है कि बिहार शरीफ में जो है पहाड़ी पर किसका मकबरा है?
तो मकबरा बिहार शरीफ में जो है इब्राहिम मलिक इब्राहिम, जिसको मलिक बया भी कहते हैं, उसका है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार का नाम उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी है। पूछेगा कि तबकाते नासिरी किसने लिखा था? मिनहाज ने लिखा था। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। इसी में बिहार का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अफगान शासक में बिहार के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने किसको राज्यपाल नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की और दूसरी और अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। अब शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम हसन खां था, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह बचपन का नाम फरीद खां था और बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर बिहार के क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया था। सूरजगढ़ा की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरजगढ़ा की लड़ाई 1534 में हुआ था। सूरजगढ़ की लड़ाई जो कि बंगाल को पराजित कर अपना अधिकार कर लिया था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था। इसी में शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को पराजित कर सूरवंश की स्थापना दिल्ली में किया गया। इम्पोर्टेंट है, किसी जो दिल्ली में सूरवंश का स्थापना हुआ बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में। 1541 में पटना का दुर्ग बनवाया। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में है। पूछेगा बिहार की राजधानी और पटना का दुर्ग जो बनाया, इसका वर्णन किस पुस्तक में है? तो तारीख़ दाऊदी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया। 1543 ईस्वी में रायसीना और 1544 में मारवाड़ विजय किया और 1545 में कलिंजर अभियान में गोला फटने से घायल हो गया, जिससे मृत्यु हो गई। कब? 1545। लास्ट अभियान था कलिंजर ही, इसी में इसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि शेरशाह का मकबरा किस शैली से है? तो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित है शेरशाह का मकबरा सासाराम। अपने ही जीवन काल में ये बना लिया था अपना मकबरा। शेरशाह की मृत्यु के बाद पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित इस इमारत को अष्टकोणीय और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित। इंपॉर्टेंट है, शेरशाह का मकबरा जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का है और यह अष्टकोणीय और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किले को भी बनवाया था। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई, जिससे भूमि की माप आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। जब्ती प्रणाली शेरशाह ने अपनाया था। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां, जिसे इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत किया। अब बात करते हैं मुगल काल में बिहार। तो शेरशाह मृत्यु के बाद सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज को पुनः स्थापना के समय बिहार का ताज खां करानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का स्थापना हुआ। ताज खां करानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 में पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़ के भागना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बिहार का अंतिम शासक कौन था? तो दाऊद खां था, जो कि ताज खां करानी के पुत्र था। 1580 में जो है बिहार के मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। पूछेगा कि बिहार में सूबा प्रांत का दर्जा किसके काल में दिया गया? तो ये अकबर के काल में दिया गया। और कब दिया गया? 1580 में। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मान सिंह ने बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया। पूछेगा कि किस गवर्नर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में बिहार का मजबूत दिया गया था? तो ये मान सिंह के काल में आया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काल में रोहतास बिहार की राजधानी था मान सिंह के काल में।
जहांगीर ने 1662 में राजकुमार परवेश को बिहार का प्रांतपति बनाया। जहांगीर ने किसको बनाया था? राजकुमार परवेश को। उसके बाद पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। पटना का नाम इसलिए इसके नाम पे ही अजीमाबाद पड़ा। तो औरंगजेब ने किसको नियुक्त किया था? राजकुमार अजीम को। और जहांगीर ने राजकुमार परवेज को। अब बात करते हैं उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियार ने पटना में अपना औपचारिक राजाभिषेक कराया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा फ्रेंड, पटना में औपचारिक राजाभिषेक किसने करवाया था? फर्रुखसियार ने। और ये पहला मुगल सम्राट था जिसने राजाभिषेक बिहार में कराया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पहला मुगल सम्राट है जो कि बिहार में राजाभिषेक कराया? तो वो है फर्रुखसियार, जिसे गणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राजाभिषेक 1761 के पटना में हुआ था। 2 बुक हुआ, एक फर्रुखसियार और शाह आलम द्वितीय, लेकिन सबसे पहला बोलेगा तो फर्रुखसियार होगा। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई। इसके बाद बिहार बंगाल का भाग बन गया, कमज़ोर हो गया था मृत्यु के बाद। उसके बाद मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खां नवाब बना और अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में सरफराज खां को पराजित कर बंगाल का नवाब बना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट ये युद्ध है फ्रेंड, गिरिया का युद्ध, जो कि 1740 में हुआ, हुआ। मुगल सम्राट 2 करोड़ रुपये लेकर पद की स्थायी बना दिया था। अब बात करते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को कहा जाता है, जो बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा किए थे। 9वां गुरु जो है तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो माँ बनने वाली थी, और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। ये इम्पोर्टेंट है। पटना में किसका जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। डेट याद नहीं रखना है फ्रेंड, ये वर्ष याद रख सकते हैं। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 में खालसा पंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया? तो 1699। तख्त श्री हरविंदर पटना साहिब प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 69 बीपीएससी में पूछा गया था कि पटना साहिब कहाँ है? तो ये पटना में है। तो फ्रेंड मध्यकालीन भारत आज खत्म हुआ। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन बिहार जिसको बोलते हैं, आज खत्म हुआ। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड ज़रूर बताएं। अगर आप बीपीएससी पीटी या फिर बीपीएससी का स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।